हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे थ्रेड प्रायोरिटी इन जावा। देखिए, जब हम मल्टी थ्रेडिंग एनवायरनमेंट में काम करते हैं तो एक से ज़्यादा थ्रेड वेट स्टेट में, रनेबल स्टेट में या फिर रेडी स्टेट के अंदर वेट कर रहे होते हैं एग्जीक्यूट होने के लिए। अब उनमें से कौन सा थ्रेड एग्जीक्यूट होगा ये कौन डिसाइड करता है? ये डिसाइड करता है थ्रेड शेड्यूलर। अब थ्रेड शेड्यूलर किस बेस पे डिसाइड करता है कि कौन सा थ्रेड एग्जीक्यूट होगा? देयर आर सो मेनी क्राइटेरिया टू डिसाइड विच थ्रेड शुड बी एग्जीक्यूट फर्स्ट। तो वन ऑफ द क्राइटेरिया इज प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग। तो प्रायोरिटी होती क्या है? थ्रेड प्रायोरिटी is a number assigned to every thread on which thread scheduler take the decision which thread execute first amongst the multiple thread। देखिए, जितने भी थ्रेड हम बनाते हैं प्रोग्राम के अंदर तो हर एक थ्रेड को एक प्रायोरिटी नंबर असाइन कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे 9 असाइन कर दिया है, यहाँ पे 5 असाइन कर दिया है, 2 and 7 असाइन किया हुआ है। अब इन सभी थ्रेड्स के अंदर यहाँ पे 4 थ्रेड है, इन चारों थ्रेड में सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है? इस थ्रेड की, यानी कि 9। तो जिसकी प्रायोरिटी नंबर सबसे बड़ा होगा उसकी प्रायोरिटी हाईएस्ट होगी, जिसका प्रायोरिटी नंबर छोटा होगा उसकी प्रायोरिटी लीस्ट होगी। यहाँ पे 2 प्रायोरिटी नंबर है तो इसकी प्रायोरिटी सबसे कम है। तो शेड्यूलर इन चारों में से इस थ्रेड को चूज करेगा एग्जीक्यूट करने के लिए। इस तरह से थ्रेड शेड्यूलर काम करता है। Whenever the thread scheduler pick a new thread from the ready thread, it picks the highest priority thread. We can set the priority of each thread। अब थ्रेड प्रायोरिटी इन जावा के अंदर थ्रेड प्रायोरिटी के कुछ मैकेनिज्म होते हैं। तो सबसे पहला मैकेनिज्म क्या होता है कि जावा का हर एक थ्रेड अपना प्रायोरिटी नंबर इनहेरिट करता है पेरेंट थ्रेड से। पेरेंट थ्रेड कौन सा थ्रेड होता है? जहां पे थ्रेड को क्रिएट किया गया है। जहां पे थ्रेड को हम क्रिएट करेंगे दैट थ्रेड इज कॉल्ड पेरेंट थ्रेड, और जिस थ्रेड को क्रिएट करेंगे दैट थ्रेड इज चाइल्ड थ्रेड। जावा के अंदर अगर हम प्रायोरिटी सेट नहीं करेंगे तो बाय डिफॉल्ट प्रायोरिटी नंबर होगा 5, यानी कि जावा के अंदर बाय डिफॉल्ट प्रायोरिटी नंबर 5 होता है हर एक थ्रेड का। अगर हम थ्रेड प्रायोरिटी एक्सप्लिसिटली सेट नहीं करते, हम प्रायोरिटी नंबर को इंक्रीज कर सकते हैं या डिक्रीज कर सकते हैं यूजिंग द बिल्ट इन मेथड ऑफ द थ्रेड क्लास इन जावा। जावा के अंदर थ्रेड प्रायोरिटी जो लिस्ट होती है वो 1 होती है और मैक्सिमम 10 होती है। नाउ मेथड ऑफ फॉर द प्रायोरिटी। तो सबसे पहले मेथड होता है गेट प्रायोरिटी मेथड। गेट प्रायोरिटी मेथड यूज होता है किसी भी पर्टिकुलर थ्रेड की प्रायोरिटी का पता करने के लिए। तो इसको हम इस तरीके से यूज कर सकते हैं, थ्रेड नेम यानी कि जो थ्रेड हमने बनाया है उसका नाम डॉट गेट प्रायोरिटी। तो ये पूरी स्टेटमेंट प्रायोरिटी नंबर प्रिंट कर देगी इस पर्टिकुलर थ्रेड की। सेकंड मेथड होता है सेट प्रायोरिटी, जो कि सबसे ज्यादा काम आता है प्रायोरिटी सेट करने के लिए। तो सेट प्रायोरिटी मेथड से हम किसी भी पर्टिकुलर थ्रेड की प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं और प्रायोरिटी नंबर 1 to 10 होता है ऑब्वियसली। तो इसको सेट करने के लिए थ्रेड नेम डॉट सेट प्रायोरिटी। तो हम यहाँ पे हमने 4 सेट कर रखा है, इसका मतलब इस पर्टिकुलर थ्रेड की प्रायोरिटी अब 4 हो गई। नाउ जावा कांस्टेंट फॉर द प्रायोरिटी। जावा ने हमें कुछ कांस्टेंट दिए हैं, बिल्ट इन कांस्टेंट, जो जिसके थ्रू भी हम प्रायोरिटी सेट कर सकते हैं। जैसे कि मैक्स प्रायोरिटी, इट्स ए बिल्ट इन कांस्टेंट। मैक्स प्रायोरिटी हम लिखते हैं तो इसका मतलब होता है कि हम 10 प्रायोरिटी सेट करना चाहते हैं किसी भी पर्टिकुलर थ्रेड की। मिन प्रायोरिटी का मतलब होता है प्रायोरिटी 1। नॉर्म प्रायोरिटी का मतलब होता है बाय डिफॉल्ट प्रायोरिटी। तो इसको हम इस तरीके से यूज कर सकते हैं, थ्रेड नेम डॉट सेट प्रायोरिटी, थ्रेड डॉट मैक्स प्रायोरिटी। थ्रेड डॉट मैक्स प्रायोरिटी का मतलब होता है कि इस पर्टिकुलर थ्रेड की प्रायोरिटी को हमने 10 सेट कर दिया। मिन प्रायोरिटी का मतलब है कि इस पर्टिकुलर थ्रेड की प्रायोरिटी को हमने 1 सेट कर दिया। तो हम कांस्टेंट का भी यूज कर सकते हैं। अब कुछ लिमिटेशन है जावा थ्रेड प्रायोरिटी की। तो सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट लिमिटेशन क्या है कि जावा थ्रेड प्रायोरिटी डिपेंड करती है ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर जेवीएम का कंट्रोल नहीं है। थ्रेड प्रायोरिटी को ऑपरेटिंग सिस्टम अपने तरीके से, अपने मेथड से हैंडल करता है। अब जावा जो प्रायोरिटी प्रोवाइड करता है हमें 1 to 10 प्रोवाइड करता है, लेकिन कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम 1 to 10 प्रायोरिटी को सपोर्ट नहीं करते। फॉर एग्जांपल किसी ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रायोरिटी नंबर 1 to 5 होता है। अगर हमने किसी थ्रेड की प्रायोरिटी को 10 सेट कर दिया तो उस ऑपरेटिंग सिस्टम में उस 10 प्रायोरिटी का कोई यूज नहीं होगा। जब एक से ज्यादा थ्रेड की प्रायोरिटी सेम हो जाती है तो ऑपरेटिंग सिस्टम की अपनी एल्गोरिथम है कि वो किस थ्रेड को चूज करेगा एग्जीक्यूट करने के लिए।
अब हम जावा थर्ड प्रायोरिटी का एक सिंपल प्रोग्राम बनाएंगे एक्लिप्स के अंदर। तो उसके लिए मैं एक्लिप्स को ओपन करता हूँ। तो एक्लिप्स के अंदर हमने पहले से ही एक मल्टी थ्रेडिंग का सिंपल प्रोग्राम बना रखा है और इसके अंदर 3 थ्रेड हैं। फर्स्ट थ्रेड जो कि 1 to 5 नंबर प्रिंट करेगा, सेकंड थ्रेड एक सिंपल मैसेज प्रिंट करेगा, थर्ड थ्रेड भी एक सिंपल मैसेज प्रिंट करेगा और ये तीनों थ्रेड अलग अलग क्लास के अंदर हैं। इसलिए हमने मेन क्लास के अंदर तीनों क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है और इन ऑब्जेक्ट को थ्रेड क्लास के कंस्ट्रक्टर के अंदर हमने पास किया। तो इस तरीके से हमारे 3 थ्रेड क्रिएट हो गए, ए थ्रेड, बी थ्रेड और सी थ्रेड, और तीनों थ्रेड को हमने कॉल कर रखा है यूजिंग स्टार्ट मेथड। तो इस प्रोग्राम को एक बार हम रन करते हैं फिर से। तो ये देखिए यहाँ पे मल्टी थ्रेडिंग यूटिलाइज्ड है। अब इस प्रोग्राम के अंदर हम गेट प्रायोरिटी और सेट प्रायोरिटी मेथड का यूज करेंगे प्रायोरिटी को मैनिपुलेट करने के लिए। तो सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि एक थ्रेड जो कि एक थ्रेड है इसकी प्रायोरिटी बाय डिफॉल्ट क्या है। तो उसके लिए मैं गेट प्रायोरिटी मेथड का यूज करूंगा और उसको इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं डॉट गेट प्रायोरिटी। तो इट विल प्रिंट द प्रायोरिटी ऑफ दिस थ्रेड और हम दूसरे थ्रेड की प्रायोरिटी भी पता कर सकते हैं। तो ए थ्रेड और यहाँ पे बी थ्रेड एंड सी थ्रेड। तो इस प्रोग्राम को हम फिर से रन करते हैं। ये देखिए 5 5 5 एवरी थ्रेड हैव ए बाय डिफॉल्ट प्रायोरिटी दैट इज 5 इन जावा। तो 3 थ्रेड हमने बनाए, तीनों की प्रायोरिटी 5 है। अब हम जो हमारा करंट थ्रेड है जिसको हम पेरेंट थ्रेड भी बोल सकते हैं उसकी प्रायोरिटी क्या है उसको पता करने के लिए हम फिर से गेट प्रायोरिटी का यूज करेंगे। बट करंट थ्रेड के लिए एक मेथड होता है करंट थ्रेड मेथड, थ्रेड डॉट करंट थ्रेड। डॉट गेट प्रायोरिटी। तो इस तरीके से हम करंट थ्रेड यानी कि मेन थ्रेड, मेन भी एक थ्रेड होता है बाय डिफॉल्ट, तो उसकी प्रायोरिटी नंबर क्या है ये हम पता कर सकते हैं। तो फिर से हम इसको रन करते हैं प्रोग्राम को। ये देखिए चारों थ्रेड की प्रायोरिटी 5 है। 4 थ्रेड कौन से हैं? 3 थ्रेड जो हमने बनाया है और एक बाय डिफॉल्ट थ्रेड यानी कि मेन थ्रेड, उसकी प्रायोरिटी नंबर भी 5 है। तो बाय डिफॉल्ट हर एक थ्रेड की प्रायोरिटी 5 होती है जावा के अंदर। अब हम प्रायोरिटी सेट करते हैं थ्रेड की। तो सबसे पहले हम बी थ्रेड की प्रायोरिटी सेट करेंगे। तो प्रायोरिटी सेट करने के लिए हम सेट प्रायोरिटी मेथड यूज करेंगे बी थ्रेड डॉट सेट प्रायोरिटी और इसकी प्रायोरिटी हम सेट कर देते हैं 10 से। तो इसकी प्रायोरिटी हमने 10 सेट कर दी। अब हम चेक करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए क्या इसकी प्रायोरिटी वाकई में 10 है, तो फिर से गेट प्रायोरिटी मेथड को यहाँ पे रन करते हैं प्रायोरिटी सेट करने के बाद। अब इस प्रोग्राम को फिर से हम रन करके देखते हैं। ये देखिए तो ये ए थ्रेड, बी थ्रेड, सी थ्रेड और ये मेन थ्रेड की प्रायोरिटी। उसके बाद हमने प्रायोरिटी चेंज की है बी थ्रेड की। तो बी थ्रेड की जो प्रायोरिटी है अब 10 हो गई। ठीक है, अब देखिए बी थ्रेड सबसे पहले एग्जीक्यूट हुआ है क्योंकि उसकी प्रायोरिटी हाईएस्ट है। बी थ्रेड एक मैसेज प्रिंट करेगा बी थ्रेड। तो बी थ्रेड जो थ्रेड है वो सबसे पहले एग्जीक्यूट हुआ है, तो उसने बी थ्रेड मैसेज प्रिंट कर दिया क्योंकि उसकी प्रायोरिटी हाईएस्ट है। देखिए थ्रेड शेड्यूलर डिसाइड करेगा कि किस थ्रेड को पहले एग्जीक्यूट होना है। ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि जावा थ्रेड की कुछ लिमिटेशन होती है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम डिपेंडेंट होता है। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि बी थ्रेड ही पहले एग्जीक्यूट हो। देयर आर सो मेनी सिचुएशन दैट अनदर थ्रेड कैन एग्जीक्यूट फर्स्ट। अब देखिए पहले बी थ्रेड एग्जीक्यूट हुआ, उसके बाद ए थ्रेड एग्जीक्यूट हुआ, देन सी थ्रेड एंड अगेन ए थ्रेड। अब हम इस प्रोग्राम को फिर से एग्जीक्यूट करते हैं। देखिए अब भी वही सेम सीक्वेंस आ रहा है। तो हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कौन सा थ्रेड पहले एग्जीक्यूट होगा, बट जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होगी मैक्सिमम चांस उसी के होंगे कि पहले वही एग्जीक्यूट होगा। तो देखिए हमने बी थ्रेड की प्रायोरिटी 10 सेट की है। प्रायोरिटी 10 सेट करने के लिए हम जावा ने जो हमें कांस्टेंट प्रोवाइड किया है उसका भी यूज़ कर सकते हैं। कांस्टेंट को यूज़ करने के लिए हम थ्रेड क्लास के थ्रू उस कांस्टेंट को कॉल करेंगे क्योंकि ये कांस्टेंट
स्टैटिक है, इसलिए हमें थ्रेड क्लास का ही यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे लिखा मैक्स प्रायोरिटी और पहले लिखा था 10, तो ये दोनों सेम है, 10 लिखो या मैक्स प्रायोरिटी कांस्टेंट लिखो, द सेम थिंग। तो इस प्रोग्राम को हम फिर से रन करके देखते हैं। तो देखिए अभी भी यहाँ पे 10 प्रिंट हुआ है, इसका मतलब मैक्स प्रायोरिटी का मतलब 10 है। अब हम इसकी प्रायोरिटी मिन पे सेट करते हैं, थ्रेड डॉट मिन प्रायोरिटी। मिन प्रायोरिटी का मतलब होता है प्रायोरिटी 1। तो अब इसकी मिनिमम प्रायोरिटी होगी, तो देखिए 1 यानी कि मिन प्रायोरिटी। अब देखिए बी थ्रेड की प्रायोरिटी हमने क्या सेट कर दी, मिन प्रायोरिटी। तो देखिए बी थ्रेड बाद में एग्जीक्यूट हुआ है, पहले सी थ्रेड एग्जीक्यूट हुआ है। सबसे पहले एग्जीक्यूट हुआ है ए थ्रेड, फिर सी थ्रेड एंड बी थ्रेड। देखिए प्रायोरिटी का ये इफेक्ट होता है। तो दिस इज सेट प्रायोरिटी एंड गेट प्रायोरिटी मेथड। हम करंट थ्रेड की प्रायोरिटी भी चेंज कर सकते हैं। देखिए करंट थ्रेड की प्रायोरिटी अगर हम चाइल्ड थ्रेड बनने से पहले सेट करते हैं तो क्या इफेक्ट होता है उसका, तो अभी हम ये देखेंगे। तो करंट थ्रेड की प्रायोरिटी हम सेट करेंगे, थ्रेड डॉट करंट थ्रेड डॉट सेट प्रायोरिटी, और यहां पे हमने लिख दिया 8। ओके, बाय डिफॉल्ट प्रायोरिटी 5 थी, अब हमने इसको सेट कर दिया 8 से। तो अभी हम इसकी प्रायोरिटी को कमेंट्स में डाल देते हैं, यहाँ भी हम कमेंट्स में डाल देते हैं। अब हम देखेंगे कि ए थ्रेड की प्रायोरिटी क्या है, बी थ्रेड की क्या है, सी थ्रेड की क्या है और करंट थ्रेड की प्रायोरिटी क्या हो गई। तो इसको हम सेव करते हैं और फिर से एग्जीक्यूट करते हैं। ये देखिए 8 8 8 8। तो हमने करंट थ्रेड की प्रायोरिटी 8 सेट की थी, तो सभी थ्रेड की प्रायोरिटी बाय डिफॉल्ट 8 हो गई। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो चाइल्ड थ्रेड होते हैं पेरेंट थ्रेड की प्रायोरिटी को इनहेरिट करते हैं। तो हमने पेरेंट थ्रेड की प्रायोरिटी को 8 सेट किया था, तो चाइल्ड थ्रेड की प्रायोरिटी भी बाय डिफॉल्ट 8 हो गई। तो अगर हम यहाँ पे ये कमेंट में हमने यहाँ डाला था, तो इसको हम हटा देते हैं। तो क्या प्रायोरिटी चाइल्ड की चेंज हो जाएगी इससे? यस, हो जाएगी। तो हम इसको फिर से रन करते हैं। ये देखिए पहले तो 8 8 8 थी, अब उसके बाद 1 सेट होगी, क्योंकि यहाँ पे हमने मिन प्रायोरिटी दे रखा है। तो पर्टिकुलर बी थ्रेड की प्रायोरिटी चेंज हो चुकी है, बट बाकी सभी थ्रेड की प्रायोरिटी 8 है। तो इससे प्रूव होता है कि जो करंट थ्रेड है या पेरेंट थ्रेड है उसकी प्रायोरिटी इनहेरिट होती है चाइल्ड थ्रेड के अंदर। ओके, ये थ्रेड प्रायोरिटी था जावा के अंदर। तो नेक्स्ट वीडियो में हम यील्ड मेथड को यूज करेंगे, यील्ड मेथड को सीखेंगे। थैंक यू।